लड़का जब बहुत गरीब हो और लड़की जब बहुत अमीर हो जाए, आप दोनों को पहचान जाएंगे। बट वो इतनी एम्पावर्ड नहीं थी कि वो ये बात किसी को बता पाती। उसने सब सह लिया, लेकिन आज वो एम्पावर्ड है। आज उसको नहीं है ज़रूरत। आज वो क्यों सहे जब वो खुद से कमा सकती है और खुद से सब कर सकती है। वो सब प्रताड़ना, वो सब प्रॉब्लम्स जो उसने फेस की हैं और जिसमें उसने अपना वजूद मिटते हुए देखा और उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई थी कि अब और नहीं सहना, और फिर वो बाहर निकली, फिर उसने छोड़ दिया। तो आपने उसके उस एक डिसीजन पे उसको जज कर लिया। जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे देश कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नज़रें दौड़ाता है तो इतनी सारी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं, मालूम है उसे, पर वो अपनी ज़रूरतों के सामने इन जिम्मेदारियों को बेबस पाता है। निधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। नहीं मैम, आपको तो आना ही था क्योंकि मुझे लगता है कि जनता की डिमांड है ये भी। अरे अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाँ, चल रहा है मैम लाइफ में? लिखना, पढ़ना और थोड़ी-थोड़ी बातें जो आप जैसी आप बातें करते हैं, मैंने आपका कंटेंट देखा और वैसी ही बातें मैं भी करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। तो बस यही सब चल रहा है और चलता रहेगा। मैम, आपकी बातों में इतनी गहराई कहाँ से आती है? ज़िंदगी जी है मैंने। थोड़ा सा बताओ ना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, उसकी वजह से जो बच्चों का थॉट प्रोसेस उतना इवॉल्व नहीं हो पाता है। बट जो पहले के बच्चे होते थे और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तो वो अपने आस-पास ही इतने उनके कैरेक्टर्स होते थे, वो उनको ऑब्ज़र्व करते थे, तो ऑटोमेटिकली सीख जाते थे। और दूसरी चीज़ है रीडिंग। रीडिंग से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इवॉल्व होता है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप क्या जानते हो वो आपको पता है, लेकिन जब आप किसी को पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि कोई और इसके बारे में क्या कह रहा है, कोई तीसरा इसके बारे में क्या कह रहा है, चौथा इसके बारे में क्या कह रहा है। फिर आप बैठ के सोचते हैं कि मैं गलत हूँ या सही। फिर आप फ़िल्टर लगाते हैं अपने थॉट पे। जब एक बार फ़िल्टर लग जाता है फिर आपको समझ में आता है कि मेरा एक्चुअल थॉट क्या है। बट इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जनरेशन का भी तो गैप हो सकता है ना? काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो जनरेशन का गैप है तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना। तो अभी की जनरेशन जो है उसका लाइफस्टाइल जैसे मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। तो इसलिए शायद हमारी बातें ज़्यादा गहरी हैं क्योंकि हमने उतना ज़िंदगी उस मुश्किलों में भी जी है थोड़ी-सी और वो जॉइंट फैमिली में भी जी है, तो हर तरह के स्ट्रगल देखे हैं। जब आप वो स्ट्रगल देखते हो ना और आप उनसे लड़ के बाहर आते हो तो आप अलग इंसान होते हो। ओके। तो शायद उस वजह से। आज की डेट में आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप वगैरह, लव मोहब्बत के किस्से बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आप जैसे लोगों की आवाज़ें और बातें सुन के जो आप लाइन बोलते हो, तो कहीं न कहीं जो दिल टूटे लड़के या लड़कियाँ रहती हैं, उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। रिलैक्सेशन मिलता है। बट इन टुडे सिनेरियो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक वर्ड आजकल बड़ा चल रहा है, सिचुएशनशिप, ठीक है? सिचुएशनशिप, हाँ जी। क्या है और आप एग्री करते हो तो ओपनली बताना। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यार ये सिचुएशनशिप। दो चीजें होती है, एक तो लोग कंफ्यूज इतना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड रिलेशनशिप। लव इज नॉट रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट लव। यस। और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाए ना, जिंदगी मतलब सॉर्टेड हो जाएगी। समझाओ ना प्लीज। हाँ, लव का मतलब होता है कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं। उसका ये होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे या वो आपके आसपास रहे या आप हर रोज़ उससे मिलें, उससे बातें करें या देखें। और रिलेशनशिप में ये होना ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं तभी आप उसके लिए कुछ करें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको एक रिश्ते ने जोड़ा है, आपके परिवार की सहमति से आप एक घर में रह रहे हैं, आप एक रिश्ते में रह रहे हैं, तो उस रिश्ते के प्रति आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि आप उसको अच्छे से निभाएँ। तो उसमें प्यार का होना ज़रूरी नहीं है, आपके अच्छे इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्यार में सामने वाला इंसान आपके साथ रहे या ना रहे, उसमें प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट स्लाइट डिफरेंस, एक पतली से थिन सी लाइन है जो लोग नहीं समझ पाते। हमेशा वो रिलेशनशिप से सिर्फ इसलिए शिकायत करते रहते कि हम प्यार नहीं मिल रहा, और प्यार से इसलिए शिकायत करते रहते हम वो इंसान नहीं मिल रहा जिससे हमें प्यार है, और दोनों में ही दोनों की ज़रूरत नहीं है। लव अलग है, रिलेशनशिप अलग है, और सिचुएशनशिप इन दोनों के बीच का सलूशन है। कैसे बताओ? जैसे अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और उसको पता है कि फैमिली की वजह से या किसी रीजन की वजह से वो साथ नहीं रह सकते, तो वो सोचते हैं कि हम एक बीच का वो निकालते हैं कि हम साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन जब तक रह सकते तब तक तो रहे। तो ये सिचुएशनशिप है कि जब तक रह सकते तब तक तो रहे, जब नहीं रह पाएंगे देखा जाएगा।
लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा आप देखना कि किसी भी रिश्ते में ना एक ज्यादा सीरियस होता है, एक थोड़ा कम होता है, क्योंकि हर रिश्ता ऐसे ही चलता है कि एक ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एक थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। तो उसमें जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है ना, उसको थोड़ा दुख होता है कि जब अलग होते हैं, क्योंकि कुत्ता भी अगर आप साथ रखो तो उसकी भी आदत हो जाती है, राइट। फिर इंसान के साथ तो ऑब्वियसली ज्यादा लगाव हो जाता है। तो जब अलग होते हैं तो थोड़ा वक्त एक इंसान को थोड़ा ज्यादा लगता है, एक को थोड़ा कम। और इससे क्या होता है, कभी कभी आप उससे मूव ऑन होने के लिए वी जंप इनटू अनदर सिचुएशनशिप, जिससे क्या होता है कि आप खुद को हील नहीं कर पाते हो कभी भी, क्योंकि वो एक प्रोसेस बन जाता है, सर्कल ऑफ लाइफ जैसे होता है, तो वो एक सर्कल ऑफ रिलेशनशिप्स बन जाता है। लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जंप करते रहते हैं, वो एक्चुअली समझ ही नहीं पाते कि हमें पसंद कौन है या हमें चाहिए क्या। तो इसका ये एक ड्रॉबैक भी है। इसको उस नजरिए से भी देख सकते हो, लाइक कि जोर जबरदस्ती के रिश्ते तो मुझे लगता है कि ना ही हो बेहतर है। हम्म, रिश्ता चाहे प्यार का हो चाहे रिलेशनशिप का, कि हम्म, आई थिंक दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। हम्म, अगर आप किसी रिश्ते में कुछ भी जोर जबरदस्ती या आप ये दिखाओगे कि मैं आपको आज की डेट में हम्म, मतलब अब तो फिर भी चीजें बहुत चेंज हो गई है। हम्म, एक टाइम ऐसा था कि भैया मर्द ने औरत को दाब के ही चलना है हम्म, कि भैया तू ऐसे करेगी तू वैसे करेगी। वैसे अभी करेगी। चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि ठीक हो रही है। इस पे क्या हम्म, आपकी राय है? मेरी इस पे राय यही है कि जहां तक बात प्यार की आती है ना, तो जैसे ही दो लोग कमरे से अंदर एंटर करते हैं, प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। हम्म। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप नाम आ जाता है ना, रिश्ते को नाम दे दिया जाता है, तो उसके साथ आती हैं जिम्मेदारियां। जब तक मोहब्बत होती है तो सिर्फ मोहब्बत होती है, जिम्मेदारियां नहीं होती। मोहब्बत जिम्मेदारी नहीं है, रिलेशनशिप जिम्मेदारी है। तो जैसे ही जिम्मेदारियों में आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके आसपास की चीजें हैं उनमें आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस इंसान से फोकस हट जाता है, जिससे आप ये कह के लाए थे कि मैं इससे प्यार करता हूँ। और जब वो आपसे शिकायत करता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार करता तो हूँ, इतनी सारी चीजें भी तो मुझे ही देखनी है। तो वो धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाते हैं। और जो जबरदस्ती की बात है कि पेरेंट्स ने शादी ही करवा दी, आप करना भी नहीं चाहते थे, उस उन लोगों के लिए ये चीज बहुत सही है आज के टाइम पे कि आपको जबरदस्ती कहीं पर बंध के नहीं रहना पड़ता। और कोई भी रिश्ता हो, चाहे आप प्यार भी करते हो, एक वक्त के बाद अगर वो प्यार खत्म हो गया और आपका खुद का वजूद खतरे में आ गया, तो आपको उससे निकल जाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपका वजूद खतरे में नहीं आ रहा, आपका पीस ऑफ माइंड खत्म नहीं हो रहा, आप निभा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन उठने लग जाए कि यार आप कर क्या रहे हो, आपका अपना कोई वजूद ही नहीं है, आप क्योंकि एक इंसान से प्यार करते थे उसके साथ आ गए, अब निभाते रहो, भुगतते रहो, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, वो अपने लिए इस दुनिया में आया तो उसका अपने प्रति भी कोई फर्ज बनता है। ये नहीं कि सिर्फ जिस इंसान के साथ शादी कर दी उसके लिए हम्म। बनता है। तो आज की जनरेशन के लिए बहुत सही चीज है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अभी आपने बोला कि जैसे ही आप कमरे में आते हो या रिलेशनशिप में आते हो तो प्यार गायब हो जाता है। बट आपको ऐसा नहीं लगता, मैं एज ए लड़का बोल रहा हूँ, आप हाँ, एज ए हाँ। लड़की बोलना, हम्म, कि यार अगर मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं हर चीज आपके साथ में देखना चाहूंगा ना। हम्म, ठीक है, अपनी फैमिली भी देखना चाहूंगा, अपना फ्यूचर भी देखना हम्म, चाहूंगा, अपना हम्म, आने वाला टाइम भी देखना चाहूंगा। ठीक है, हम्म। तो मुझे लगता है कि प्यार के भी कहीं ना कहीं चेंज होता है बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ, प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता का ये मतलब नहीं दोनों लोगों के हम्म। बीच में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन आप ये देखिए ना, वो प्यार और 5 चीजों में बढ़ जाता है। पहले आपको एक कॉल करेगी आपकी गर्लफ्रेंड शादी से पहले, आप सब कुछ छोड़ के भागेंगे, अभी आया मिलने, है हम्म। ना? लेकिन अब तो आपकी वाइफ है, अब आप वो कहेगी ऑफिस से कितनी देर में, आप कहेंगे 5 मिनट में, लेकिन आप आते हैं 15 मिनट में। तो वो लड़कियां क्या होती हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है, वो एक्सपेक्ट बहुत करती हैं और वो अपने ही ना इमेजिनरी सिनेरियो में रहती हैं, चाहे आपने वादा भी नहीं किया है, वो इस सिनेरियो में रहती है, इमेजिन करती रहती है कि मेरे शादी के बाद ये होगा वो होगा। पापा फिर की परी है ना वो। एग्जैक्टली exactly, फिर वो उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जब सब नहीं होता है, फिर कहते हैं शिट यार, ये तो आदमी कहता था मुझसे प्यार करता है, ये तो हम्म। मेरे एक फोन पे आ जाता था, हम्म। अब क्यों नहीं आ रहा। हम्म। तो फिर वो उसको अंदर से दुख दुख पहुंचता है और वो फिर किसी और तरह से निकलता है, वो आप पे चिल्लाती है या कुछ भी करती है। तो प्यार के मायने बदल जाते हैं, प्यार दिखाने के तरीके बदल जाते हैं। मैंने एक बार एक लाइन भी लिखी थी कि यूं तो खाना ज्यादा अच्छा मैं बनाती हूँ, पर तू अपने हाथों से बनाकर खिलाए तो सब अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरी उसके साथ शादी हो गई, तो पहले मैं सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी मेरे प्रति बस एक ही जिम्मेदारी थी कि जब मैं बुलाऊं आ जाए, और वो आ जाता था। लेकिन अब शादी हो गई है तो हमको बहुत सारी चीजें, उसके माँ बाप को भी देख के चलना है,
मेरे माँ बाप को भी देख के चलना है, और भी रिश्ते होते हैं, देवर ननद, बहुत रिश्ते होते हैं आसपास। तो शादी रिलेशनशिप्स में प्यार खत्म नहीं होता है, प्यार रीडिफाइन होता है। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आई थिंक जिम्मेदारियों की शुरुआत ही प्यार से होती है। प्यार से होती ठीक है, बिल्कुल। अगर आप किसी बंदे को या बंदी को अगर आप प्यार करोगे तो हम्म। आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, ले रहे हो, और अगर आपको नहीं लेना, इट मीन्स वो प्यार तो है नहीं। प्यार तो नहीं है। दूसरा मेरे को प्यार में ये भी लगता है कि आई थिंक प्यार इज समथिंग कि भैया आप अगर किसी से प्यार है ना, आप उससे उम्मीद ही मत रखो। आप सिर्फ प्यार में सिर्फ दो, दो। जितना आपसे हो सकता है आप दो। आप डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग कि भाई कल को ये भी मेरे से वापस से आके प्यार करे। लेकिन दुख नहीं होता क्या? नहीं होगा expectations दुख, से? क्यों दुख होगा? नहीं होता दुख नहीं एक्सपेक्टेशन होगा, से, नहीं बिल्कुल होगा। होता है। देखो अगर आप उम्मीद लगा लोगे तो उम्मीद तो बनी ही टूटने के लिए। सर उम्मीद होती है तभी तो शादी होती है बोल सकते हो आप ऐसे, है ना? हाँ। अगर अगर एक तरफा है तो मैं शादी नहीं करूंगी ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बात ही खत्म हो गई, तुम मत करो यार शादी। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करो तो फिर तो उम्मीद बनेगी। देखो फिर वही वाली बात है ना, जिम्मेदारियों की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। अभी आपने एक तरफा बोला, एक तरफा मोहब्बत की क्या हकीकत है? मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है। हाँ। मोहब्बत हमेशा एक तरफा होती है, दूसरी तरफ से है तो फिर आपकी किस्मत अच्छी ये भी है। तो कुछ 2-4 लाइनें सुनाओ ना आपकी। मैंने एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत किसी की अधूरी नहीं होती, दूसरों से कुछ उम्मीदें होती हैं, बस वो पूरी नहीं होती। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरा भी करे, लेकिन नहीं करता है। हम अपना अपना पार्ट प्ले करते रहें, रोल प्ले करते रहें, और उम्मीद ही ना करें। ये तो इंसान होने के बाद बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि अगर इंसान बनाया है भगवान ने तो उम्मीदें और दिल साथ में दिया है तो लगाना भी पड़ेगा, और दिल लग गया तो फिर उम्मीदें भी पलेंगी। और यही होता है कि यार हम ना एक वक्त पे आके हमें समझ में आना चाहिए कि प्यार है और रहेगा, इंसान का होना जरूरी है ही नहीं। लोग पता नहीं इंसान को क्यों ये सोचते हैं कि अगर इससे है तो ये तो मेरी जिंदगी में आ जाए, ये मेरा हो जाए। बहुत जिद्दी लोग देखे होंगे आपने कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा हो जाए, और वहां पर उसको प्यार नहीं कहते, वो फिर सफोकेटिंग हो जाता है किसी भी इंसान के लिए रिलेशनशिप में। क्या प्यार एक बार ही होता है? नहीं, कितनी बार होता है? कितनी बार भी हो सकता है। प्यार का अंत क्या है? कहाँ हाँ, रुकता है जाके? मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, प्यार किसी इंसान से नहीं होता, प्यार आपके अपने अंदर होता है, और आप उसको सिर्फ बांटते चले जाओ। किसी से भी मिलो, प्यार से मिलो। फिर मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप और प्यार दोनों अलग एग्जैक्टली अलग चीजें मैं हैं। वही बोल रहा था। हाँ, हाँ, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे अभी एक पपी भी मिल गया और मैं उससे प्यार से, उसकी आंखों में दिखेगा कि मैं उससे प्यार से बात कर रही हूँ। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, आप आपकी आंखों में दिखेगा। मैं बाहर किसी से और प्यार से बात कर, उसकी आंखों में दिखेगा। लेकिन सिर्फ वो लड़का और लड़की वाला जो है, वो मेरे लिए प्यार का बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। मैं उसको सिर्फ उसको प्यार नहीं कहती। माँ भी तो बच्चे से करती है ना यार, बाप भी तो करता है बच्चे से। तो प्यार इज समथिंग जो आपके अंदर है और आप उसको बांटते चले जाते हो। इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं जिससे करता हूँ ना वही मुझसे करे। नहीं, आप बांटते चले जाओ, आपके पास इतने अनएक्सपेक्टेड वे में पलट के आएगा ना, क्योंकि लाइफ इज फुल सर्कल। जो देते जाओगे ना वो लौट कर आता जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम इंतजार नहीं कर पाते कि लौट कर कब आए। मोहब्बत कैसी होती है? धीरे धीरे नसों में घुलती है मोहब्बत, फिर कुछ ही पलों में सिर चढ़ती है मोहब्बत। बेकाबू करके जज्बात सारे, फिर हल्की हल्की आंखों में झलकती है मोहब्बत। लब गुनगुनाने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, और फिर एक दिन दर्द बनकर आंखों से छलकती है मोहब्बत। आप देखो जो पुरानी या पहले की मोहब्बत होती थी, हाँ जी। वो टाइम लेती थी, और आज की मोहब्बत टाइमिंग पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती। क्यों नहीं होती? मेरे हिसाब से मैं मोहब्बत शब्द नहीं, मैं प्रेम शब्द इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि प्रेम मुझे बहुत पवित्र सा शब्द लगता है। कोई भी मोहब्बत मुकम्मल इसलिए नहीं होती, जैसा कि आपने भी कहा कि जब प्यार हो गया तो हो गया, उम्मीद कैसी रखनी। तो मोहब्बत अगर है ना तो मुकम्मल हो गई तो फिर वो रिश्ता हो गया ना, और रिश्ता आया तो जिम्मेदारियों में बट गया। तो मोहब्बत तो मुकम्मल है, लेकिन आपको नहीं लग रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर तो इधर उधर सब जगह वक्त दे रहा, सिर्फ आपको दे। अगर आप ये लगते तो आपको लगेगा मुकम्मल नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो सबको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो ये मोहब्बत ही तो है, तो मुकम्मल ही तो है। हाँ, बस समझने का फर्क है। समझने का फर्क है। क्या एक औरत मर्द को समझ सकती है अपनी पूरी जिंदगी में?
क्योंकि मर्दों की शिकायत रहती है कि यार समझती नहीं है, और जो देख रहे होंगे वो एग्री भी करेंगे। मैंने पुरुष के मन को जाना मेरा बेटा होने के बाद, और मुझे लगता है कि पुरुष के मन से ज्यादा संभाल कर रखने वाली चीज इस दुनिया में नहीं। इतना सॉफ्ट हार्ट होता है आदमी का, इतना कि मतलब हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया बड़ी जालिम है और इसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, इसको ही कमाना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा बना दूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माएँ रिस्पॉन्सिबल होती हैं और हालात रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो समाज है हमारा, उसने ये कह कर कि लड़के तो रोते नहीं, तुम्हें तो जिम्मेदारियां निभा रही हैं, अरे लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो, ये कह कर आदमी के ऊपर ना इतना प्रेशर बना दिया है ना रोने का या ना एक्सप्रेस करने का, कि आदमी कर ही नहीं पाता। इवन अभी मेरा बेटा अगर आप देखें, ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, वो हग करना और हर चीज़ एक्सप्रेस करना, तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम इसे वीक बना रहे हो। मैंने कहा नो, इमोशनली अगर एक्सप्रेसिव हैं आप, तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप मुझे कुछ आपको मुझसे कहना है, आप एक्सप्रेस ना करें, आप अंदर ही अंदर घुटते रहें, तो ये वीकनेस तो ये हुई ना। आप मुझे जो कहना चाहते हैं आप खुल के मेरे सामने कह दें, तो ये तो दिल ही साफ हो गया, बात ही खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि समाज ने आदमी को ऐसा क्यों बना दिया कि वो इतना मिसअंडरस्टूड किया गया है। आप लड़कों का लिखा हुआ साहित्य उठाकर देख लीजिए, मर्दों का लिखा हुआ, हर जगह उसने स्त्री को लिखा है, हर जगह औरत को लिखा है। वो लिख ही नहीं पाता आदमी को इमोशनल, क्योंकि उसे पता है कि वो इमोशनल होते हुए, क्योंकि आदमी जब लिखता है वो वही आदमी लिखता है जो खुद इमोशनल होता है, लेकिन उस इमोशनल आदमी को भी ये पता है कि वो इमोशनल होते हुए भी एक इमोशनल आदमी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उस पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा कि आदमी भी इमोशनल होते हैं। अब विडंबना देख रहे हैं, दुख होता है मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ना ये चीजें, तो बड़ा दुख होता है कि क्यों मैं एक एक चीज एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपनी पोइट्री में, और जनरली भी आपको बता के आप क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा तो, मुझे लोग क्रांतिकारी पोएट कहते हैं कई बार, क्योंकि मैं सिर्फ मर्दों पर लिखती हूँ। तो कुछ सुना दो मर्दों पे। मैंने एक बार लिखा था कि एक्चुअली मैं एक फीमेल ओरिएंटेड इवेंट में गई थी, और वहाँ पर सारी औरतें, क्योंकि हमारी सोसाइटी जैसे आपने बताया ना कि औरतों को दबाने वाली जो मेंटालिटी क्रिएट की गई, सारी औरतें दुखी हैं, और वो कोई पति से दुखी है, कोई, मेरे घर में भी ऐसा होता है। मेरे घर में उन्होंने एक लाइन लिखी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। हाय क्या बात है। शुक्रिया। फिर मैं घर आई, मेरा 5 साल का बेटा दौड़ कर एकदम से आकर गले से लग गया। मैं ना कांप गई अंदर से। मैंने जो 2 लाइनें पहले लिखी थी ना, शर्म आई मुझे उनकी। मैंने कहा ये लड़का बड़ा होकर अगर मर्द बनेगा और किसी की आंखों में दर्द का कारण बनेगा, तो लोग किसे गलत कहेंगे, मुझे, मेरी परवरिश, या मेरे बेटे को। अल्टीमेटली हर चीज मुझसे जुड़ी है, सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उस वक्त एक लाइन लिखी थी, एक कविता लिखी थी कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, कोई बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी को बुरा सपना कैसे बनाते। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं, लड़कों को कौन सिखाता है, हम ही तो सिखाते माँ ही हैं। तो सिखाई। और मैं और तो फिर कहता हूँ शिकायत भी हमें ही रहती है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई तुमने सिखाया। बट लाइक आप इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जी। एक औरत को हाँ मर्द से बहुत सारी उम्मीदें होती है, जी। ठीक है, कुछ कंप्लीट हो जाती है, कुछ अधूरी रह जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्लीट हो चुकी होती हैं उन पे डिस्कशन नहीं होता, जो अधूरी रह जाती हैं उन पे डिस्कशन होता है, और जो अधूरी रह जाती हैं वो फिर कहीं ना कहीं उस रिश्ते का टूटने का कारण बनती है। जी। तो अगर आपसे मैं पूछूं और आपने जो जवाब देना है ना, वो अपने शायराना अंदाज में ही देना है कि एक औरत को मर्द से क्या चाहिए होता है। शायराना अंदाज में तो नहीं, पर मैं बहुत सटीक शब्दों में कहूंगी कि एक औरत को मर्द से सिर्फ इज्जत और वक्त चाहिए। किसी भी जितनी भी वो शिकायतें करेगी, मैं ये कहूंगी कि जब तक वो तुमसे लड़ रही है ना, तो तुम खुश रहो कि वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, क्योंकि जिस दिन उसने लड़ना बंद कर दिया ना, वो तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, तुम्हारी है ही नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, तो मतलब लड़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। वो जब तक शिकायत कर रही है, इट मीन्स वो तुम्हारी है। जिस दिन उसने शिकायत करना बंद कर दिया, क्योंकि औरत की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो
एक्सट्रीम लेवल, वो इतने डाउन तक जा सकती है ना अपने, मतलब लोएस्ट टू लोएस्ट जा सकती है अपने प्यार के लिए। लेकिन जिस दिन भाई साहब उसने चुटकी बजा के कह देना तुम निकलो, उस दिन के बाद वो पलट के नहीं देखती। बट सेम ऐसा मर्द भी तो करता है। करता होगा, बिल्कुल है ना? करता होगा। मर्द भी तो यार सिंपल सी बात है ना, जैसे किसी को रिलेशन में किसी से एक्सपेक्टेशन है, अगर वो नहीं भाई ठीक है, मैं जब तक हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो फिर नहीं हूँ भाई। मैंने आपको क्या कहा कि मर्द के मन से कोमल चीज कोई नहीं है, मर्द मान जाता है। अगर मैं दोबारा आकर कहूंगी ना कि मुझसे गलती हो गई, औरत नहीं मानती, ये बात आप याद रख लेना। रीजन कि मैंने अभी एक वेब सीरीज भी देखी थी, उसमें बड़ा बढ़िया डायलॉग था कि औरत को ना मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द उन्हें ढूंढते हैं। तो उसके लिए कमी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बड़ी ही विडंबना है हालांकि, और मुझे बहुत सही भी नहीं लगी ये बात, बट ये सच है, कितना बड़ा सच है। बट आप एक बात बताओ ना, चलो मान लिया कि औरत को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द औरत को ढूंढ लेते हैं, ये कितनी गलत बात है। कितनी गलत बात है, मैंने भी वही भाई कहा। हम क्या अरे कह रहे नत्तू कह रहे हैं क्या? वही बातों को प्रस्तुत करना भी मुझे लगता है अपने आप में ना एक कला है। कला है, बिल्कुल। राइट, मैं आपको कुछ चीज, मैंने लेस एग्जांपल कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरे को करनी हो रिलेशनशिप में, तो मैं आपको ना एक एज ए गार्जियन की तरह समझा रहा हूँ, और उसी चीज को अगर मैं एक रूड वे में समझाऊंगा तो आई थिंक वो चीजें गलत चली जाएगी। सेम रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट वही है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी और औरत भगवान ने दो अलग अलग क्रिएचर बनाए, हम दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे के बराबर खड़े होने, मतलब एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए। जब भी एक औरत आपसे कोई बात करती है, सुनो ही मत। एग्जैक्टली सुनो मत, जवाब देने के लिए सिर्फ सुनो। फर्क है इसमें, जवाब देने के लिए मत सुनो। औरत को वो आदमी इतना गंदा लगता है जो सोल्यूशन देता है, कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता रही हूँ, आप मुझे सोल्यूशन बता रहे हो, वो कहेगी सोल्यूशन नहीं, बस सुनो, तुम सिर्फ सुनो। गूंगे बन के बैठ जाए। यस, वीमेन आर जस्ट देयर टू, वो ये चाहती है बस मुझे कोई सुन ले। ऑफिस से आते हैं आप, तो आपकी बीवी आपके पास ढेरों शिकायत लेके, वो बस ये चाहती है कि सुन लो, करते रहा करो। जिस और सारे मर्द ना करते भी हूँ, ये उन्हीं की चल रही है फिर अच्छी कट उन्हीं की रही है, ये मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि एज सुन एज यू विल स्टार्ट गिविंग देम की एडवाइस की ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को गलत साबित नहीं करवाना चाहती कभी भी। वो आपको सिर्फ इसलिए बताती है कि आप सुन लो, और आप एक बार उसको कहते हैं हाँ यार तू बिल्कुल सही है, उसकी वो इतने में सेटिस्फाई हो जाती है, वो इतने में ही खुश हो जाती है। उसको बस सुन लो और उसे एक बार वैलिडेशन दे दो कि तुम बिल्कुल सही हो, खत्म। बट ऐसा क्यों है, मतलब ये तो गलत है ना। अलग अलग बनाए गए ना। आदमी क्या है, सोशल क्रिएचर है बहुत ज्यादा, फीमेल भी हो गई है हालांकि, वो बाहर जाता है, उसका ब्रेन ही इस तरह से ट्रेंड है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और फीमेल का ब्रेन इस तरह से ट्रेंड है कि जितनी चीजें आपको, रिसोर्सेज आपको दिए, आपको उनमें मैनेज करके चलना है। तो अब उसने पूरा दिन घर मैनेज किया, आप 12 घंटे, आपका मेंटेलिटी वही है, आपका दिमाग वही चल रहा है कि आपको सोल्यूशन देने हैं। आप घर में भी आके वही अप्लाई करते हैं, और वो भी घर में वो आपको मैनेज करती है, बिठा के आपको बताती है, और आप क्या करते हैं, सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। आपको सोल्यूशन नहीं देना। अगर आपको अपनी गृहस्थी या अपना रिलेशनशिप अच्छे से चलाना हो तो उसको सुनते रहो, हाँ यार तुम सही एक ही मूल मंत्र है कि तुम सही हो, बात ही खत्म है। बात ही खत्म, और ये बहुत जरूरी है। आपकी मैंने एक पोएट्री सुनी थी जिसमें आपने खूबसूरती को लेके बहुत सारी चीजें बताई थी, बट मैं आपसे पूछूं, खूबसूरती गुनाह? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज का सिनेरियो में मुझे लगता है खूबसूरती गुनाह। अगर फीमेल की मैं बात करूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है ना, बिल्कुल लगता है, क्योंकि केवल खूबसूरत होने की वजह से आपको कोई अवेलेबल नहीं समझ सकता, और लोग समझते हैं कि ये तो खूबसूरत है तो अवेलेबल होगी। इवन इन हमारे जो पोइट्री सर्कल या फिर स्टेज पर, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, और ये उसकी फीमेल फ्रेंड ने उसको बताई जो कि खुद एक पोएट है, कि फीमेल जब स्टेज पे जाती है, किसी भी जगह पर जाती काम करने, तो वो उस वर्क स्पेस को या उस स्टेज को ही समझती कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, बट उसके आसपास के मर्द ये समझ रहे होते कि औरत हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। बहुत बेकार चीज है, लेकिन ये मेंटेलिटी अभी भी है। क्या बोलोगे ऐसे मर्दों के लिए? कुछ मुंह पे मारो सालों के फेंक के कसम से। हाँ मुंह पे तो कुछ नहीं मार सकते, बस ये है कि कोशिश है मेरी कि मैं इस चीज को सुधार पाऊं, और हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी के जो लड़के हैं 21-22 साल के, बहुत
बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। इवन लड़कियां उनसे पीरियड्स डिस्कस कर लेती हैं, लड़कियां उनसे अपनी जो घर की प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर लेती हैं। पहले नहीं कर पाती थी लड़कियां ये सब। पहले बहुत मुश्किल होता था कोई भी चीज लड़कों से डिस्कस करना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होते थे। उनको लगता था कि लड़कियों की प्रॉब्लम्स ही नहीं है, लड़कियां सिर्फ एक ही चीज के लिए बनी है, रिलेशनशिप के लिए। बट अभी काफी जमाना बदल गया है। अभी आप अगर बाहर भी जाए ना, तो मुझे सीरियसली बताऊं, जो ये जनरेशन है 21-22 साल की, इनसे डर नहीं लगता। इनसे आप धड़ल्ले से जाके कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। अभी भी डर उन्हीं से लगता है जो मतलब जो उस समझ गए, एज में उस पले एज में। हैं, कि जिनका माइंडसेट अभी भी वही चल रहा है। जनरेशन जो गैप हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे ये सारे सिचुएशनशिप, हम्म, रिलेशनशिप, लव, मोहब्बत, ये जो भी चीजें आ रही है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आप अपने बेटे को इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हो, बिल्कुल। उसे सारे संस्कार दे रहे हो, ठीक है, हम्म, तो कल को जब वो किसी को प्यार करेगा ना, तो वो अपनी माँ की परवरिश उस लड़की तक बिल्कुल लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है आज की डेट में रिलेशनशिप को अगर आपको पहचानना है, तो आप लड़के में हो चाहे लड़की में, आप ये देखो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में कैसा है। आप पैसा कमा लोगे, शोहरत कमा लोगे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप की इज्जत नहीं कर सकते ना, या रिश्तों की कदर नहीं कर सकते, तो आपका कितना भी पैसा, लाख दौलत आपने कमा ली, मुझे लगता है बेकार है। बेकार है। तो पेरेंट्स के लिए क्या बोलोगे आज मैं के ये डेट में? कहती हूँ कि हमेशा ये कहते हैं कि वंश चलाएगा ये हमारा, या ये हमारा वंश है। कोई भी बच्चा आपका वंश बाद में चलाता है, पहले आपके चरित्र का एक अंश आगे चलाता है ना। तो जो भी अब जो बच्चा इस दुनिया में आप लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं कहती कि उसको बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर, डॉक्टर बनाए, या बहुत ही नासा में भेज दो, या बहुत बड़ा क्रिकेटर बना दो। सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना जरूरी है, कि उसके आसपास जो भी लोग रहे वो खुश और सेफ रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए और अभी की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सपोजर है, इतना सारा इंटरनेट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिल्टर एक भी नहीं है। मेरा बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, तो उसके पास 70 तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके पास फिल्टर कहाँ है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत। वो तो हम ही सिखाएंगे वो ना। हम सिखाएंगे, लेकिन वो हमारी सुनेगा? हमने सुनी थी अपने पेरेंट्स की? नहीं सुनेगा। तो उसके लिए हमें उसके लेवल पे जाना पड़ता है। इसीलिए आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। और मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो कहते हैं कि आज की जनरेशन ऐसी, आज की जनरेशन। तुमने पैदा की है, तुम पाल रहे हो, जनरेशन कैसे खराब हो गई? सही बात है। तुम पाल रहे हो ना, तुम्हारी परवरिश खराब है, इसका मतलब। मेरे दादाजी को मेरे पापा की जनरेशन अच्छी नहीं लगी, मेरे पापा को हमारी नहीं लग रही। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे अगली जनरेशन पसंद नहीं। मेरे पास साइकिल थी तो मैं साइकिल से ही चलूंगी ना यार। मैं अपने बेटे को अगर स्कूटर दे रही हूँ, उसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। मैं उसको स्कूटर प्रोवाइड करवा सकती हूँ, वो मेरी चॉइस है, मैं उसको देना चाहती हूँ कि नहीं। मेरा बेटा अगर अपने बेटे को कार देना चाहता है, ये मेरे बेटे की चॉइस है। तो इसमें बच्चा मेरा कहाँ से खराब हो गया? तो माँ बाप की गलती है। हम सुविधाएं देकर फिर उनको कहते हैं कि तुमको सुविधाओं ने बिगाड़ दिया। मैं तो कहूंगी मेरे माँ बाप ने बिगाड़ा, सुविधाओं ने नहीं बिगाड़ा। Exactly. माँ बाप ना देते सुविधाएं, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को एक से एक सुविधा दूं, लेकिन ये मेरी शर्त है कि वो बस इसका इतना ही इस्तेमाल करे। बच्चा है वो, तो कहाँ तक लगाओगे आप फिल्टर? एक मैंने आपकी पोइट्री और सुनी थी जिसमें आपने दिल टूटने की बात करी थी, बट क्या ऐसा लगता है कि दिल टूटता तो सबका है, किसी का कैसे टूटता है, किसी का कैसे टूटता है। दिल टूटना जितना जरूरी है, उसका जुड़ना भी जरूरी है। और क्या सच में दिल टूटने के बाद जुड़ जाता है? बिल्कुल जुड़ जाता है, लेकिन तरीका अलग होता है। समझाओ इसको थोड़ा सा क्या होता एलाबोरेट है, करो। जब तक आपका दिल नहीं टूटता ना, आप खुद को नहीं समझ पाते। एक बार हर इंसान का दिल टूटना बहुत जरूरी है अगर वो कुछ बनना चाहता है तो। कौन से देश का है, शायद जापान का है या पता नहीं कहीं और का है, अगर मैं गलत हूँ तो। वहां पे अगर कोई चीज टूट जाती है ना, तो उसको गोल्ड की कवरिंग से और गोल्ड की मेटल से उसको दोबारा बनाते हैं, तो वो पहले से और ज्यादा सुंदर होकर आती है। तो हर इंसान का जब दिल टूटता है और उसके बाद जब वो ग्रो करता है, तो वो अलग इंसान बन जाता है। हम जुड़ने के बाद वो नहीं बचते जो टूटने से पहले थे। वो जो स्ट्रेंथ आती है ना दिल टूटने के बाद खुद को जोड़ने की। बट मैं फिर कहूंगी कि प्रॉब्लम वही आती है जब हम हील होने से पहले वी जंप इनटू अनदर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि हाँ, मेरा दिल टूटा है। बच्चे क्या करते हैं, दिल टूटा, अगले दिन हुक्का बार में दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी कि तू जा, मैं तो बहुत खुश हूं। वहां से जाएगा, कमरे में जाकर अकेला रोएगा। वाई?
क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ दुखी हूँ, हाँ दिल टूटा है। मैं आपको कहूँ कि आपकी ये शर्ट अच्छी नहीं है, आप बदलेंगे ही नहीं जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ बुरी है। तो वो एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है कि हाँ दिल टूटा है, अब क्या, उसके बाद फिर सोचो अब क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, उसके बाद हीलिंग प्रोसेस आता है। लोग जंप कर जाते हैं अगले रिलेशनशिप में बिना हील हुए। जो ट्रॉमा वो पिछले रिलेशनशिप से लेकर आए हैं वो आगे आने वाले को देते हैं। ओके, कभी लव और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट देखा आपने? हाँ जी। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे और ऑडियंस तक पहुंचाओगे, क्योंकि मुझे लगता है जो 21-22 साल के जो सुन रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है, एक काइंड ऑफ रेमेडी है। जी, जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो आपके अंदर, ये साइंटिफिक है, आपके अंदर जो डोपामिन हार्मोन होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जब आप किसी को हग करते हैं तो वो रिलीज होता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है मेंटली। जब वो आपको स्ट्रेंथ देता है तो आप हर काम में, आपको हमेशा ये पता होता है कि एक बंदा मेरे साइड में खड़ा है और मैं गिरूंगी या गिरूंगा तो वो संभाल लेगा। जब आपको इतना भरोसा होता है ना प्यार पे, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, माय हस्बैंड, मतलब उनका ऐसा सपोर्ट है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये पता है कि मैं दुनिया जीत के जा सकती हूँ। वो बंदे को ना तो ये होगा कि यार लड़की मेरे से आगे निकल गई, ना ये होगा कि यार इतने पैसे खर्च करके आ गई, और अगर मैं फेल हो गई तो ये नहीं होगा कि यार तुम दोबारा नहीं उठ सकती या छोड़ दो ये सब। तो वो स्ट्रेंथ आपको सिर्फ उसी इंसान से आ सकती है जो आपसे प्यार करता है। और उस इंसान का साथ होना आपके लिए ऐसा ही होता है कि आप एक जिस्म में 2 पावर लेकर चल रहे हैं और आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि पीछे कोई है या साथ में कोई है जो संभाल लेगा। प्यार पे कुछ 2 लाइनें सुनाओ, प्रेम पे। एग्जैक्टली, प्रेम मोहब्बत पे। मोहब्बत कुछ नहीं, प्रेम पे। तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का जमाना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। वेरी नाइस। हमने ना प्यार को, प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हमने ना प्यार को ट्रेजेडी की तरह लिया है कि जिसको प्यार हो गया ना उसकी तो लग गई। लड़के कहते हैं ना ब्रेकअप भाई ट्रेजेडी होगी इसके साथ तो है। प्यार रूह की आजादी है। जब आपकी आत्मा इतने खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो आप खुद को, आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसके आप सामने आप ऐसे रह रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको नहीं पता मैंने कपड़े पहने, मेरे मुंह पे आइसक्रीम लगी, मैं कैसा भी हूँ, ये मेरी माँ है, ये मुझसे प्यार करती है। जब आप एक इंसान के साथ प्यार में हैं और आप उसके साथ ऐसे खुल के सामने आ सके जैसे आप अपनी माँ के सामने आते, तो वही प्यार है। और वो रूह की आजादी है, वो ट्रेजेडी नहीं है। फिर वही सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स can be or may be tragedies, but love can never be a tragedy. Love is a beautiful feeling जिसकी वजह से आप आसमान छू सकते हो। मीरा इंसान से भगवान बन गई कृष्ण के प्यार में। साधारण सी एक स्त्री थी जो कृष्ण से प्यार करती थी, उसको आज भगवान की तरह पूजा जाता है। किस लिए पूजा जाता है? क्योंकि वो प्यार करती थी। और वही लोग जो मीरा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, राधा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, वही तेजाब डाल के चले जा रहे हैं। तो ट्रेजेडी तो आप कर रहे हो, प्यार ट्रेजेडी नहीं है। अभी पता आप मुझे लगता है ना आज का जो पॉडकास्ट है ना, मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। अभी एक दिल्ली में केस हुआ था कि एक 16-17 साल का लड़का था, उसने लड़की को भरी मार्केट में उसको नाइफ से पूरा वो कर दिया, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर होकर डांस कर रहा है। आप उसका मेंटल स्टेट समझ लो कि कहाँ पे जा रहा है मेंटल स्टेट। वांट, दैट इज वांट, नॉट लव। आप एक बहुत सी, फिर वही पेरेंटिंग की बात आती है। हम कहते हैं कि आजकल की जनरेशन, मेरे बच्चे को अगर एक बैट चाहिए एसएस का, वो 3000 का आता है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, फिर भी मैं उसको 2 दिन डिले करवा दूंगी कि बेटा देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। कभी कभी ना पेरेंट्स को बच्चों को ना कहना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बच्चे को परवरिश दे रही हूँ कि तू मेरा राजा बेटा है, तू ये दुनिया जीत सकता है, तू सब कुछ है, तू जो कहेगा तुझे मिलेगा, उसके मन में बैठ गई मैं लड़का हूँ, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलेगा, मैं इस घर का वारिस हूँ, मैं वंश चलाऊंगा, मैं दुनिया चलाऊंगा, बाहर जाकर काम भी मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज को ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने कभी कहा नहीं, जो मांगा महंगे से महंगा लाके दे दिया। ठीक है, अब वो बच्चा हुआ बड़ा, उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है मुझे कोई ना नहीं कह सकता। एज सुन एज गर्ल सेज नो, तूने कैसे कह दिया,
तू होती कौन है, तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। और वो ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकलती है फिर। तो कहीं ना कहीं हमने ही बिगाड़ा ना, ये परवरिश का खेल है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें गलत और सही हो रही है सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से हो रही है। द वे यू कंडीशन योर चाइल्ड्स माइंड, वो जाके समाज में वही बांटेगा जो आपने दिया है। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है जैसे लव और ग्रोथ का था ना जी। लव थोड़ा सा आप इसको मतलब लाइक ब्लंट बोल सकते हो, बट आई थिंक मुझे लगता है आप बहुत बेहतर क्लियरिटी दे सकते हो। लव और सेक्स, हाँ मुझे जी, लगता है लव बिल्कुल डिफरेंट है और सेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। कह सकते हैं। लव होना सेक्स के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, आज के टाइम पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ सेक्स है वो जब आप लव में होते हैं तब आपको समझ में आती है कि सेक्स इज नॉट मियरली अबाउट बॉडीज, इट्स ऑल अबाउट योर सोल। सेक्स इज meditation and medication if you are in the love with that person with whom you are having sex. ओके, लव इज मेडिटेशन। आपने कभी ओशो को सुना हो तो प्रेम समाधि है। सेक्स जो है दैट इज लाइक ए मेडिटेशन। वो आपको लाइफ के उस अवेकनिंग तक लेकर जा सकता है जहां पर आप 1.5 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन के बाद पहुंचते हैं या सालों साल के मेडिटेशन के बाद पहुंचते हैं। बट शर्त यही है कि आपकी आत्माएं मिलनी चाहिए, केवल शरीर नहीं। तो वो कैसे होगा? वो प्यार से होगा। सोलमेट बोलते हैं कि वो मेरा सोल कनेक्शन है, हम्म। क्या होता है इसकी, क्या क्या क्लियरिटी है? मेरे सोलमेट कौन हिसाब होता है? से सोलमेट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लव रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। सोलमेट का मेरे लिए एक ही मतलब है कि जो आपकी बात बिना कहे समझ जाए। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, जिसे हर पल ये पता हो कि यार, मतलब अगर मैं अभी आपके साथ अगर मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे हमेशा ये पता होगा कि परम इस रूम से बाहर जाकर अगर मेरे बारे में कुछ बुरा सुनेंगे तो वो मुझे बताने से पहले मुझे डिफेंड कर देंगे, ठीक है। या फिर मैं अगर परम के सामने बैठी हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं चुप हो जाऊं तो परम मेरी साइलेंस से समझ जाएंगे कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो वो होता है सोलमेट। वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, माँ बेटे में भी हो सकता है और दोस्तों में भी हो सकता है। आज की डेट में रिलेशनशिप आप देख रहे होगे बहुत ना शॉर्ट टर्म पे जाके ना खत्म हो जाते हैं कि जी। हमारी 1 महीने की रिलेशनशिप थी या हमारी 2 महीने की थी, वो तो टूट ही रहे हैं और हम्म। लॉन्ग टर्म भी खत्म हो जाते हैं। उनका जी। क्या मतलब, ऐसा क्यों? एक लाइन लिखी थी मैंने कि एक दौर था जब कहते थे कि महबूब रूठ गया है, चलो शाम को जाकर उसे मनाया जाए। अब ये ज़माना है कि टूट गया तो टूट गया, चलो अच्छी सी डीएम रिक्वेस्ट देखकर नया महबूब बनाया जाए। ओए होए 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 होए, ये बातें तो दिल पे लगेगी सीधा। भाड़ में गया महबूब, दूसरा महबूब खोजो। पहले क्या होता था कि जैसे किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, पहले तो ये नहीं पता चलता था नाम क्या है, नाम जानने में 15 दिन लग जाते थे। क्यूरियोसिटी थी, है ना, कुछ भी नया करने का नयापन जो होता था वो होता था, क्यूरियोसिटी थी। फिर नाम पता चलता था, फिर दोस्त कहते थे यार पता करके रहती कहाँ है। फिर साइकिल से पीछा करते थे, फिर लव लेटर लिखते थे, फिर अगर फ़ोन होते थे तो नंबर मांगते थे। फिर धीरे धीरे वो टेक्स्ट मैसेज भी पैसे लगते थे उसके भी। अब क्या हो गया है, अब इतना इंस्टेंट है सब कुछ कि आप दुखी हैं, किसी दोस्त का मैसेज आया, चल यार इसी से बात कर लेते हैं, उसने 2-4 बार फ्लर्ट कर दिया, अच्छा लगा, क्योंकि आप जब आपको दिल टूटा होता है तो आपको हर बात अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगा। फिर वो क्या होता है, फिर रात को बात होती है, सुबह बात होती है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, शुरू शुरू में तो सब अटेंशन देते हैं, फिर वो आपको अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे फिर वो आई लव यू, फिर वही दोबारा से, फिर एक दिन उसने कुछ बोल दिया, उसका गुस्सा आपने कहीं और जाकर फिर अपने मन को शांत किया। तो ये चलता रहता है और ये लूप में चल रहा है और ये बहुत गलत है हालांकि, पर क्या कर सकते हैं। बट अगर आप वैसे, मैं आपसे पूछूं, रिलेशनशिप में रिश्तों की सही पहचान कब होती है? लड़के के पास जब पैसा ना हो और लड़की जब अपने दम पे कुछ करना चाहती हो और वो लड़के से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद भी लड़का अपने ऊपर क्वेश्चन ना उठाए या उस लड़की पर डाउट ना करे, यार ये चली तो नहीं जाएगी, अब ये चली तो नहीं जाएगी। लड़का जब बहुत गरीब हो और लड़की जब बहुत अमीर हो जाए, आप दोनों को पहचान जाएंगे, क्योंकि लड़की हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढती है और सिक्योरिटी ढूंढती है और वो उसी आदमी के पास जाती है जो उसको ये दोनों दे सकता है। इसको आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं।
इसको आप अब हमारे समाज का एक सिस्टम कहेंगे, ये सिस्टम बनाया ही इसी तरह से गया है। तो ऑब्वियसली जब आपने कह दिया कि आपको पूरा 50 साल इस घर में बंद रहना है, ये मेरा सुंदर सा सोने का पिंजरा है, तो कहेगी भाई सोने का पिंजरा दे रहा है तो ना फिर इसमें मेरे को सारी वो सुविधाएं दे जो मैं चाहती हूँ। सिंपल। सही बात है। और अगर वो बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, तो वो छोड़ती नहीं है। कहीं ना कहीं फीमेल या तो स्टार्टिंग से वर्किंग होती है और आप उसका साथ दे रहे हो, आपको कभी नहीं छोड़ती। अभी आपने एक केस देखा था ना, एसडीएम बन गई थी लेडी और उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। हाँ। कभी किसी ने उस लड़की से पूछा होगा कि जब वो एसडीएम बनने के लिए तैयारी कर रही थी तब उसको कितना प्रताड़ित किया गया होगा? प्रताड़ित सही वर्ड रहेगा इसके लिए? बिल्कुल रहेगा। आपको नहीं पता कितना मेंटल टॉर्चर होता है। आज के दिनों में भी हम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाते हैं सर। हम कहते हैं लड़कियों के लिए ज़माना बदल रहा है, हम कहते हैं ज़माना बदल रहा है, लड़कियां भी बदल रही हैं, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि लड़कियों के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता। वो नासा में चांद पर जाके भी आ जाएगी ना, उसको आके कहेंगे चांद जैसी गोल रोटियां बना। आज का नहीं, बिल्कुल मैं है सर। एग्री नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। कल ही मेरे साथ एक फीमेल ट्रेन में आ रही थी, शी वाज वेल एजुकेटेड, एक बहुत बड़े स्कूल में शी वाज टीचिंग और शी वाज क्राइंग। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसकी शादी को 1.5 साल हुआ था और उसने वही चीज़ें बताई जो एक हम फिल्मों में बहुत गरीब परिवार में सास और पति को करते हुए देखते हैं अपनी पत्नी के साथ। सर फीमेल्स बहुत वक्त तक, मैंने कहा ना, बिल्कुल अपने सबसे लोएस्ट चली जाती हैं रिश्ता निभाने के लिए, पर जिस दिन वो कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होने के बाद छोड़ दिया, नहीं, वो तो इंतज़ार कर रही थी उस दिन का कि वो कब इस पिंजरे से बाहर निकल पाए। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है अगर उसने अपनी बैक स्टोरी नहीं बताई है तो। लेकिन हम सिर्फ उसके उस एक डिसीजन पे उसको जज कर लेते कि छोड़ के चली गई, क्योंकि दिखाया वो जा रहा है ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। वो इसलिए नहीं छोड़ के जाती कि वो उस आदमी से प्यार नहीं करती। जब उस औरत को उस आदमी के प्यार की ज़रूरत थी, जब उस आदमी ने उसका साथ नहीं दिया था, बट वो इतनी एम्पावर्ड नहीं थी कि वो ये बात किसी को बता पाती, उसने सब सह लिया। लेकिन आज वो एम्पावर्ड है, आज उसको नहीं है ज़रूरत। आज वो क्यों सहे जब वो खुद से कमा सकती है और खुद से सब कर सकती है? वो सब प्रताड़ना, वो सब प्रॉब्लम्स जो उसने फेस की हैं और जिसमें उसने अपना वजूद मिटते हुए देखा और उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई थी कि अब और नहीं सहना, और फिर वो बाहर निकली, फिर उसने छोड़ दिया, तो आपने उसके उस एक डिसीजन पे उसको जज कर लिया। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है सोशल मीडिया से। अगर आप, मैंने सर ऐसी ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो बिल्कुल मैं कहूँगी कि सोने के पिंजरे में हैं, और अगर आप उनसे आंखों में आंखें डाल के एक बार बात कर लो तो वो घुटनों तक के आंसू रोती हैं और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हैं, आप सोचोगे यार ये इतना बड़ा नाम, इतना अमीर आदमी, इन घरों में भी यही होता है। तो वो सोच आज तक नहीं बदली है। लड़कियां बदल गई हैं, ज़माना बदल गया, वो लड़ रही हैं पर वो सोच नहीं बदल पा रही हैं। ज़माना वहीं खड़ा है उनके लिए, उसी 20 साल पुरानी मानसिकता को लेकर। जमाने से मेरे को एक लाइन ही याद आई, एक मूवी में बोला गया था लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जी। मैं इस चीज को डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ हो सकते हैं। साला तुम्हारी सोच अगर खराब है ना तो तब तो तुम कुछ भी कर लो, फिर तो दोस्त नहीं भी है तो भी तुम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लोगे। क्या मानते हो आप इस चीज को, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, लड़का लड़की दोस्त होते हैं और हो भी सकते हैं, और मेरे भी बहुत मेल फ्रेंड्स हैं जिससे मुझे कभी कोई इनसिक्योरिटी या मुझे ऐसा डर नहीं लगा, या कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली, या इनअप्रोप्रिएटली कभी टच करने की कोशिश नहीं की, या कभी फ्लर्ट ही करने की कोशिश नहीं की। तो ये सब माइंडसेट है। अगर लड़का इतना समझदार है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं भी है, और आपके वर्क प्लेस पे है वो, या आपके साथ उसके विचार मिलते हैं, तो आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा बिना किसी बकवास के आप वो काम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कहाँ से वो मेंटेलिटी आ गई कि हम दोस्त नहीं हो सकते? आप साथ में खाना खाने जा सकते हैं, आप साथ में मूवी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो अट्रैक्शन होता है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी जो दोस्त है उसी से हो। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। पहले के ज़माने में लड़का और लड़की बात ही नहीं कर पाते थे, एक्सेस ही नहीं होता था एक दूसरे के साथ बात करने का। वो एक ही लड़की से बात करते थे दोस्त बना के, जिससे वो प्यार करते थे। तो शायद उस ज़माने में लाइन कही गई थी जो आजकल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। ओके। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पहले हम दोस्त थे, अब हम रिलेशनशिप में हैं। ये कंसेप्ट ठीक है कि पहले दोस्त थे और अब प्यार हो गया? तो मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा चलता है। बिल्कुल।
कैसे, थोड़ा बहुत क्योंकि समझाओ। जब आप दोस्त होते हैं ना, तो मैंने कहा ना, सोलमेट्स, नेकेड हो जाना, इमोशनली नेकेड हो जाना। जब आप किसी के सामने इमोशनली नेकेड हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरे साथ ये हुआ, मेरी मम्मी ने, मतलब जैसे आप हर चीज़ डिस्कस करते हैं और आप देखते हैं कि यार ये लड़का बड़ा सही है, जज ही नहीं कर रहा है, और फिर आपको लगे कि यार इसके विचारों से आपको प्यार हो गया, उसके कैरेक्टर से आपको प्यार हो गया। आपने शक्ल तो देखी नहीं, क्योंकि शक्ल तो दोस्त था वो तो आपका, आप फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हैं, आप मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप्स ज़्यादा चलते हैं जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बाद में आता है। मेरा ऐसा मानना है। आजकल एक चीज और चल रही है आज के यूथ में कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और उसके बाद गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। कल को जब इनका ब्रेकअप हो जाता है तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो फिर उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। ये भी बदनाम ही किया गया बेचारे लड़कों को, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा होता है इसमें, देखो अलग अलग वही सिचुएशन के हिसाब से होता है। मान लो आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ना अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बोल सकते यार? इसलिए नहीं बोल सकते कि ही माइट मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वो पॉजेसिव है ना आपको लेकर। तो कई बार क्या होता है, आप भी ऐसा करते हो कि मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, मैं आपसे लड़कर दूर हो जाऊं, इससे अच्छा है ना कि मैं किसी और को बता दूं यार ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई। अगर वो लड़का अपॉर्चुनिस्ट है तो वो आपको आपके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भर देगा, आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें। अगर वो आपका सच में दोस्त है तो वो आपको सोल्यूशन देगा कि ऐसा 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 कर सकते हैं, लड़कों का वे ऑफ टॉकिंग ये होता है, वे ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है, तुम उसको ना ऐसे बात करके देखना। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किसके दोस्त हो या आपका कौन दोस्त है। Okay. अगर आप दोस्त ही वो बना रहे हो जो ऑलरेडी आपको छीनना चाह रहा है किसी से, तो फिर वो तो होगा ही। ऐसे बहुत सारे रिश्ते बहुत टूटते सारे हैं। रिश्ते टूटते हैं, बिल्कुल टूटते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, औरत औरत की दुश्मन होती है, आदमी भी आदमी का दुश्मन होता है। वो ढूंढ लेता है, मतलब कि मुझे ये लड़की पसंद है, इसका दोस्त बन जाता हूँ और फिर इनमें कलेश करवा के मैं अपना कुछ मर्दों के ऊपर मुझे 2-3 लाइन सुनाता हूँ, कुछ बढ़िया सी ताबड़तोड़ सी, वेट कर रहे होंगे लोग बाग। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी एक लिखी थी कि, तो मेरी एक पोइट्री है जो मैंने तब लिखी थी जब मेरे ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और पापा को कैंसर था। तो मैं ये देखकर बहुत ही परेशान हुई कि वो लड़का यहाँ तक आंसू लाकर रोक गया। लड़की होती तो रो रो कर पूरे पड़ोसियों तक को जगा देती। तो मुझे ना बड़ा हर्ट हुआ कि यार ऐसे मोमेंट पे भी एक लड़का नहीं रो पा रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि पापा के साथ क्या होने वाला, उनको कैंसर है। वो वापस आएगा तो वो उनको देख पाएगा, या देख पाएगा तो किस हालत में देख पाएगा या नहीं, और जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस वक्त लिखा था कि जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे देश कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नज़रें दौड़ाता है तो इतनी सारी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं, मालूम है उसे, पर वो अपनी ज़रूरतों के सामने इन जिम्मेदारियों को बेबस पाता है। माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है। जैसे ही गाड़ी बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे, एक सन्नाटा सा दिलों में पसर जाता है और मैं फिर आऊँगा कहकर वो हवा में हाथ हिलाता है। लेकिन ठीक उस वक्त उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर उसके होठों पर दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा? बेटों को भी एक ही दहलीज से नम आँखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। शुक्रिया। क्या बात, अमेजिंग। मुझे पता है क्या लगता, रोते तो सब हैं, ठीक है, और मर्द जो होता है ना, वही वाली बात है कि वो अपनों के सामने नहीं रो सकता, क्योंकि उसको पता है कि यार वो अपने घर का ना सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, और वो अगर वहाँ पर रो गया तो वो बाकियों के जो चेहरे मुरझा जाएंगे ना उसे देख के, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है मर्द रोते हैं, अकेले में ही रोते हैं। जब आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाले चेहरे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अकेले में सबसे ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि माँ बाप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि वो मेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख पाएंगे। दोस्त अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, और रिश्ते जैसे भाई बहन हैं वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। तो उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अकेले में रोना, मुँह धोना, पीठ थपथपा कर अगले दिन फिर से काम पे निकल जाना। तो ये बड़ी ही बुरी चीज़ है हालांकि, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको इतनी समझदारी से चूज़ करना चाहिए क्योंकि उसके सामने आप रो भी खुल के सको और हंस भी खुल के सको। क्योंकि जब तक आप किसी
का कंधा नहीं पाते ना रोते हुए, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप अकेले में रो भी लेते हो, लेकिन वो एक टॉक्सिसिटी बन जाती है कि आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं अकेले ही खुश हूँ। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो अकेले खुश रह ही नहीं सकता है। नहीं पता मिथ मेरे है। को ऐसे क्या लगता है, जैसे एक तरफा मोहब्बत होती है ना, हाँ, एक तरफा मोहब्बत भी अकेला ही कर रहा है। अकेला ही और कर रहा मुझे है। लगता है मर्द जब एक तरफा होके भी रहता है ना, रोता भी अगर अकेला है, हम्म मुझे लगता है एक तरफा मोहब्बत का ही कॉन्सेप्ट अकेलापन है। तो मुझे लगता है जो एक बार अकेले रहना सीख गया ना, हम्म। तो वो अरे गहरे नत्थु गहरे की परवाह नहीं है फिर फिर ऐसे उसको। तो सारी दुनिया अकेले रहने शुरू कर देगी। सारी नहीं, सब नहीं रह सकते। अकेले रहने की भी क्वालिटी किसी किसी के अंदर होती है मैम। होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन होने के लिए, इंसान होने के लिए इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इमोशंस आपको दूसरे इंसान के साथ रहकर ही तो आएंगे। अकेले अकेले आप कैसे इमोशनल रह सकते हो? अकेला वही रहेगा जिसका इमोशंस पे इमोशन, इमोशंस पे इमोशन कई बार टूटा हो। एग्जैक्टली तो वो तो इंसान होने की कितनी बड़ी फेलियर है वो हमारी, कि हम इंसान को अकेला रहने देते हैं। ये आप समझ रहे हो ना, ये वो लोग नहीं समझ पाते जो इमोशन किसी के ब्रेक कर रहे हैं। आज मेरा 10 बार इमोशन किसी ने ब्रेक किया, मैं आज अकेला 100 के बराबर हूं। अब मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता ना। लेकिन आप मेरे बहुतों का बिगाड़ सकते हैं अब, मैं क्योंकि बहुतों आप का बिगाड़ इतने सकता हूं। इमोशनली, कई बार हम क्या होते हैं, एक थिन लाइन होती है हमारा, क्योंकि बहुत बार दिल टूटा है हमारा, बहुत बार भरोसा टूटा है, तो हम इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि हम कभी कभी लोगों का इतना दिल दुखा देते हैं कि हम खुद वो करने लगते हैं जिससे हम नफरत करते थे, हम खुद वो बन जाते हैं। तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं, अकेला ये रहने पर बिल्कुल भी। फैक्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को जो आपके साथ हो रहा था आज वो आप आप ही अकेले दुनिया रह के आप दूसरे के साथ भी दूसरे कर के रहे हो। साथ करो, ठीक वो है, नहीं होना अगर चाहिए। आप अकेले रह रहे हो तो आप किसी बेहतर चीज के लिए अकेले रह रहे हो। और मुझे लगता है कि आपका भी पॉइंट सही था कि हम इंसान क्यों किसी इंसानों को अकेला रहने दे। तो अकेला रहना ये नहीं है कि वो सबसे अलग हो गया, वो सिर्फ उन लोगों के क्लोज है जो उसके सिर्फ अपने हैं। दैट इज कॉल्ड बाउंड्रीज। एग्जैक्टली। हम बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं कि अब मेरा एक्सेस इतना नहीं है कि हर कोई आके ऐरा गैरा मेरा दिल तोड़ जाए। राइट। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं वक्त दूंगा जो एक्चुअली मेरे वक्त की कदर करते हैं और मेरी कदर करते हैं। और ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाउंड्रीज ही आपको बताती हैं कि आप कितना राइज हो सकते हो। अगर आप हर किसी को वक्त देते फिर रहे हो, हर किसी से मोहब्बत करते फिर रहे हो, तो आप पर्सनल गोल्स कहाँ हैं आपके? आप कब ग्रो करोगे? आप तो अपना सारा टाइम तो वेस्ट कर रहे हो ना, टाइम और एनर्जी दोनों। करेक्ट। लेकिन जब आप सबको आजमा कर थक चुके होते हो, फिर आप सोचते हो कि साला अपने लिए तो किया ही नहीं कुछ, फिर आप अपने आप ग्रो करने लगते हो। इसलिए हम कहते हैं कि दिल टूटने के बाद बेहतर इंसान बनता है, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि इतना वक्त जो मैंने बेवकूफ़ लोगों पे, ख़राब लोगों पे, जिनको वक्त नहीं देना चाहिए था, उनको दिया, मैं अपने को देता तो आज मैं कहाँ होता। तो मैं तो आज ऑडियंस को आज ये बोलूंगा, अगर तुम जितने भी पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो और अगर तुम लोगों के दिल नहीं टूटे ना, तो हथौड़ा मारो, दीवार में कहीं मारो, जहां मारना चाहते हो मारो, लेकिन सालो दिल जरूर तोड़ो क्योंकि बेहतर इंसान बनना है भाई। रॉक स्टार आज की गला तरह थोड़ा मेरा खराब है। हाँ, रॉक स्टार की तरह जबरदस्ती नहीं तोड़ना है। हाँ, जबरदस्ती नहीं तोड़ना है। हाँ, टूटे। टाइम आएगा टूटेगा। और वक्त और कदर पे मैंने किसी से कुछ लाइनें सुनी थी कि जहां जहां मैंने वक्त दिया, ठीक है, वहां मेरी कदर नहीं हुई, और जहां मेरी कदर हो रही थी वहां पे मैंने वक्त नहीं दिया। तो अपनी वक्त और कदर हिसाब से दो। एक बहुत ही सही लाइन लिखी थी मैंने कि जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है, खास वही है जो काश में है। हाय हाय मैम, ऐसा क्यों है वैसे? हाँ, ये चलो, ये वाला भी रह गया था, 5 मिनट और देना, ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेता हूँ। ऐसा क्यों होता है वैसे? आदमी का दिमाग और दिल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप एक नई गाड़ी खरीदेंगे ना, पहले दिन आप उसको इतने ध्यान से चलाएंगे ना रोड पे कि कोई साइड से 5 मीटर से भी निकल जाएगा, आप कहेंगे साला चलानी नहीं आती, 4 गालियां देंगे उसको। 1 साल बाद आपने खुद स्क्रैच मारे होते हैं उस गाड़ी पे, फिर कहते हैं हाँ तू भी मार दे मार दे मार दे, तू भी मार दे। हाँ, तो क्या होता है, पहले आप उसको हर रोज़ साफ़ करते हैं, फिर हफ्ते में करने लगते हैं, फिर महीने में करने लगते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे गंदी भी होती है। तो आप चलो यार अंदर अंदर से साफ़ कर लेता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ। और ये रिलेशनशिप्स में भी हम करते हैं, ये गलती है हालांकि है ना? इंसान की, नहीं करना चाहिए। आपको जिस इम्पोर्टेंस देकर, जिस उस वक्त जब जगह खाली थी आपके जीवन में, आप एक इंसान को लेकर आए या आप एक चीज़ को लेकर आए, आपको बहुत अजीज़ थी वो, आप उसको दिल से लगा कर रखते थे, फिर आज कैसे हो गया कि एक वक्त बीता और उसने सब कुछ बदल दिया, अब वो इंसान से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये क्यों हो जाता है? नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि
ये एक साइकिल है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी उस टाइम पे, अब तो ये मेरी ही है, अब कहाँ जाएगी? या ये तो बहुत हैंडसम लग रहा था उस टाइम पे, अब कहाँ जाएगा? अब तो ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझे वक्त कम देता है। आप ये भी तो सोचो ना, अगर आपकी शादी हो गई है या आपके रिलेशनशिप को 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, वो बाबू सोना वाला फेज तो चला गया ना। नाउ यू शुड बी मैच्योर। आपको एक दूसरे के गोल्स में आपको साथ देना चाहिए, जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लेकिन हम उम्मीद वही करते रहते कि वही जो पहले दिन वाला प्यार था वो आज भी रहे। मेरे बाबू ने थाना थाया। वो नहीं होना चाहिए। और फिर आप Right. सोचते हैं कि दूसरा मुझे इंपॉर्टेंस जो दे रहा है ना, अब मैं उसके पास चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। ये सोचो भाई, 8 साल बाद वो भी तो यही करेगा, तो बेटर है ना उसके साथ निभा लो। ये बहुत ज़रूरी है समझना। हम रिश्ते इसीलिए तोड़ रहे हैं आधे से ज़्यादा। तो आज आप अभी आपने, सॉरी वो आंसर रह भी गया बीच में, आपने पूछा था कि एक लॉन्ग टर्म पे जाके भी रिश्ते हाँ, टूट जाते टूट हैं। जाते हैं। लॉन्ग टर्म पे जाके भी इसलिए टूट रहे हैं। और ये कितना गलत है कि आप 12 साल से तो आप निभा गए, सब कुछ तो आपने साथ में झेल लिया, अब तो वक्त ही नहीं है ना तोड़ने का। आप सिर्फ एक ऐसे इंसान की वजह से तोड़ रहे हो जो नया नया आपकी ज़िंदगी में आया है। उसने आपको सुपरफिशियली देखा है। एक आदमी आपको रूह तक, अंदर तक सब देख चुका है। उसको आपके ये पता है कि आप रोते हो कितने भद्दे लगते हो। आपको ये पता है कि आप मेकअप करने के बाद सुंदर लगते हो। उसने आपके चेहरे को ग्लो से और झुर्रियों तक आते हुए देखा है। आप उस इंसान को छोड़ के उस एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसने आपकी एक फ़िल्टर वाली फ़ोटो देख के आपको नाइस डीपी लिख दिया है। वो भी तो 8 इंसान की फितरत है ना। 8 साल बाद वो भी यही करेगा। फिर तीसरे के पास चले जाओगे क्या? फिर चौथे के पास चले जाओगे? और कब तक जाओगे? कब तक जाओगे? एक बार तो ढल ही जाओगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि निभाने वाला बड़ा होता है ना, प्यार बड़ा होता है ना, रिश्ते बड़े होते हैं। बड़ा निभाने वाला होता है जो निभा जाए। परफेक्ट परफेक्ट। तो मैम मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे डिस्कस करी है और बड़ी ब्लंटली डिस्कस करी है और जी, आपने जी। भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो और मच। लास्ट में जाते जाते एक यूथ के लिए कुछ बोल के जाओ आज आप, जो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रिश्ते और प्यार में एक तो फ़र्क होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जब एक बार रिश्ते में घुस गए ना तुम, तो तब तक तो मत छोड़ना जब तक तुम्हारा अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। लोग क्या करते हैं कि ज़रा सी लड़ाई हुई, छोड़ के दूसरे के पास चले गए। कहाँ तक भागोगे? नहीं भाग सकते इस चीज़ से। एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और अगर भागते भागते इतनी दूर पहुँच गए कि आगे कोई मिला ही नहीं, तो फिर रहो अकेले, रहो अकेले। रहो तो अकेले। इट्स बेटर हाँ। कि उनके साथ निभा लो जो आपकी कद्र करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े सब में चलते रहते हैं, लड़ते रहो और चलते रहो। चलो डन। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच थैंक यू मैम, सो थैंक यू मच। सो मच।